दिल्ली येथील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आता वंचित बहुजन आघाडीने पाठिंबा दिला आहे। केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात कृषी कायदा रद्द करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे। दिल्ली येथील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आता वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर उतरून केंद्र सरकारचा विरोध करणार आहे। केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्याच्या कृषी विषयक धोरणात कायदा रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आज पत्रकार परिषदेत वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते फारूक अहमद व गोविंद दळवी यांनी दिली। देश में किसान पिछले कई महीनों से कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। किसानों के मुखालिफ मोदी सरकार ने जिस तरह से इससे पहले भी कई काले कानून निकाले हैं, बनाए हैं, उसी तरह किसानों के ख़िलाफ़ में 3 काले कानून ये सरकार ने बनाए हैं, जिसके तहत किसानों की उपज इसको जो सरकार की तरफ से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है वो देने के सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है। किसानों को अपने मंडी में जो सरकार ख़रीदती थी वो सिस्टम को बंद किया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए किसानों की खेती को अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे बड़े सरमायादारों के अधीन किया जा रहा है, ताकि वो उनको बीज देंगे, वो उनको खाद देंगे और उसकी उपज आने के बाद उतनी कीमत बताकर उनका माल ले लेंगे। यानी पहले के दौर में जैसे सरमायादार लोगों को ज़मीनों के ऊपर कसने के लिए लगाते थे, लेकिन उनकी ज़मीन होकर पूरी अनाज फसल उठा लेते थे, वही सिस्टम जो पुराने फिल्मों में आपको साहूकारी सिस्टम का दिखता था, वही सिस्टम फिर से मोदी सरकार ला रही है। फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसी कंपनी का राज ये सरकार लाने के लिए ये छुपे हुए कानून ला रही है। ये किसानों के या मुल्क के हित के नहीं है, मुल्क के फ़ायदे के नहीं है, किसानों के फ़ायदे के नहीं है, तो ये अडानी, अंबानी के फ़ायदे के कानून है। इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने 8 तारीख को देश भर हुए बंद में भी शामिल हुए थे और आज हम ये ऐलान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यानी कल किसानों के हक़ में पूरे ज़िलों के ऊपर नांदेड़ में भी कलेक्टर ऑफिस के सामने एक धरना प्रदर्शन करके किसान आंदोलन में हम शामिल हो रहे हैं। मैं नांदेड़ की आवाम को ये अपील करता हूँ कि हर एक घटक के खिलाफ़ में SC/ST एक्ट, पहले SC/ST के खिलाफ़ कानून लाए, SC/ST के खिलाफ़ में पहले का प्रोविज़न किए, फिर 370 हटाने का बहाना करके वो ज़मीनें अडानी, अंबानी को बेचने का घाट किए, हज सब्सिडी का बहाना करके एयर इंडिया को नुकसान में लाकर रिलायंस को वो कंपनी बेचने का घाट किए, पेट्रोलियम कंपनियां बेच रहे हैं और CA के नाम पर देश के अंदर दंगे हो और इनका पूरा जो गलत कानून है वो पास हो जाए, इसलिए उसको वैसे काला कानून CA का लाया और अब किसानों के खिलाफ कानून लाया, तो कोई घटक बचने वाला नहीं है। SC/ST OBC के तकरीबन 380 IAS बने वाले लोगों को रिजर्वेशन को कट करके 380 कलेक्टर जो बन सकते थे, पास हुए थे, उनको लिस्ट से बाहर करने का काम किया। SC/ST OBC माइनॉरिटी तमाम घटकों के खिलाफ में ये सरकार कानून लाकर इस देश के अंदर एक जंगल राज चला रही है, अडानी अंबानी का राज ला रही है। इसलिए इन तमाम घटकों ने, आज किसान लड़ रहा है, कल हम लड़े, आज किसान लड़ रहा है, कल और कोई लड़ेगा, हमको सबको एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। इसलिए किसान आंदोलन के अंदर तमाम लोगों ने सहभागी होकर इस आंदोलन को तीव्र बनाना है। कल आपको कलेक्टर ऑफिस के सामने वंचित की ओर से आयोजित इस आंदोलन की मैं दावत देता हूं और बड़ी तादाद में आप शामिल हुई है और किसानों के साथ खड़े रहिए। केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात जे 3 कायदे आणलेले आहेत, त्या 3 कायद्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचं शोषण होणार आहे, शेतकरी देशोधडीला लागणार जाणार आहे आणि शेतकऱ्याला लाचार आणि दुर्बल बनवण्याचं काम भाजप सरकारने केलेलं आहे आणि शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने त्याच्या जीवनातून उद्ध्वस्त करून उठवण्याच्या मागे हे कायदे लावलेले आहेत। या कायद्याला आमचा तीव्रतः आक्षेप आहे। या कायद्याच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडी राज्यामध्ये आंदोलनाच्या भूमिकेत आहे। त्यातला पहिला टप्पा म्हणून भारत बंदला 8 तारखेला आम्ही पाठिंबा दिला होता। आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणून उद्या 17 डिसेंबरला वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्राच्या संपूर्ण जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आणि निदर्शनाच्या माध्यमातून आंदोलन करणार आहे। जर हे सरकार घटनेवर आलं नाही तर या सरकारला शेवटी सळो की पळो करून सोडल्याशिवाय आम्ही सोडणार नाही,
आणि राज्यसभेत जे कायदे पास होतात, राज्यसभेत भाजपचं स्पष्ट बहुमत नाही, परंतु स्पष्ट बहुमत नसतानाही राज्यसभेत हे कायदे पास होतात। याचाच अर्थ आहे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि सपा बसपाचे जे काही त्या ठिकाणी खासदार आहेत ते ॲब्सेंट राहून या कायद्याला समर्थन करतात। अप्रत्यक्षरित्या काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी यांची युती असल्यासारखं या देशामध्ये वातावरण तयार झालेलं आहे। शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा जर घाट हे सरकार घालत असेल तर या सरकारच्या विरोधात आम्ही या ठिकाणी बंड करून थंड तुटून उभे राहणार आहोत आणि या शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये ज्या वेळेस शोषणाची आणि त्यांच्यावर अत्याचार करण्याची भूमिका सरकार घेईल त्यावेळेस आम्ही शेतकऱ्याच्या बाजूने उभं राहू आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं या कायद्याला तीव्र विरोध करण्यासाठी आंदोलनाची दिशा आमची निश्चित झालेली आहे।